लेना है संगत? आज संगत यहाँ है, उसका हमने आनंद लेना है। फिर ये रेलगाड़ी आती है, जहाज आता है, हमने क्या लेना देना है? बात इतनी सी है, फाइन ट्यूनिंग की बात है। अपने आप को ट्यून कर लो, मन से गिला शिकवा खत्म, आनंद ही आनंद है। रेलगाड़ी आ गई तो 1 मिनट चुप कर जाओ भाई, फर्क पड़ता है, निकल जाएगी। क्या समस्या? समस्या बड़ी नहीं होती, मैं उसे बड़ा कर देता हूं। मेरे मन की कड़वाहट उसे बड़ा कर देती है, क्योंकि मेरी आदत है नुक्स निकालने की। तो मुझे पता ही नहीं लगता कि कब वो सुधार कार्य की बजाय मेरे स्वार्थ की तरफ, मेरी अहंकार की तरफ, मेरी मैं की तरफ मुझे खींच के ले जाती है। अब अपने की तरफ मुझे ले जाती है कि मुझे तो सब पता है, मैं होता तो ऐसा नहीं करता। मेरी पढ़ाई ले लेते, मेरे से पूछ लेते, क्योंकि उस वक्त मैंने मुझे घेर रखा है, इसलिए मैं तू को भूल गया। उस वक्त मैं भूल गया कि इधर ही होनी थी संगत, तुम जो मर्जी कर लो, वो यही होनी थी। पता नहीं किसके लिए यहाँ होनी थी, क्या मालूम वहां बैठा कोई महात्मा अपने घर में बैठा, तुम उसके लिए सारी संगत को बाबा जी ने यहाँ भेजा हो, क्या मालूम, हमने क्या लेना देना। बड़ी पुरानी बात है, आज पहले भी एक आध बार आपके चरणों में रख चुका है। इन समझाने के लिए सच्चा पातशाह कैसी कैसी बात करता है। सिख इतिहास की ये कहानी है। दसम गुरु साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय की शायद बात है। एक बुजुर्ग माता बड़ी दूर से उनके लिए एक खिचड़ी पका के लाया करती थी रोज। वो खिचड़ी बना के लेके आती थी और खिचड़ी गुरु साहब खाते थे और बहुत खुश होते थे। कहते थे, रोज कहते थे, माता पता नहीं तो खिचड़ी में क्या डालती है, इतनी स्वाद खिचड़ी है। महाराज आपकी रहमत बख्शिश है, मैं तो सादा सादा खिचड़ी बनाती हूँ, आप जी प्रवान कर लेते हो। एक खिचड़ी बना के लाई, गुरु साहब ने खिचड़ी खानी शुरू की और खाते खाते उसको कहते हैं, माता क्या बात है, आज तेरी खिचड़ी में मजा नहीं आ रहा। डर गई बेचारी। सच्चे पातशाह बख्श लो, मैं तो अपने उसी तरह से जैसे बनाती हूँ। अच्छा, पर आज मजा नहीं आ रहा। 2 बार 3 बार कहा साथ संगत, तो बेचारी घबरा गई। लगी सच्चे पातशाह क्या गलती हो गई, गुरु तो गुरु होता है। कहने लगे, माता जी इस खिचड़ी के बदले में मन में कोई मांग तो नहीं आ गई, खिचड़ी के बदले कुछ मांग तो नहीं लिया? नहीं महाराज, ऐसा मन में कोई विचार नहीं आया। अच्छा, कोई ऐसी अरदास मुंह से तो नहीं निकल गई? गुरसिक भी बहुत चेतन होते हैं। बेचारी सोच में पड़ गई कि मैंने तो कुछ नहीं मांगा। करते 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 और बारीकी से सोचा तो कहती है, सच्चे पातशाह एक बात ध्यान में आई। बोलो बोलो माता, क्या ध्यान में आया? कहने लगी, आज जब मैं खिचड़ी ले आ रही थी तो रास्ते में बड़ी तेज आंधी चली, बड़ी मिट्टी उड़ी, तो मन में इतना विचार आया कि सच्चे पातशाह, देखो ट्रेन बिना आवाज के जा रही कि मेरे मन का आनंद है। कहने लगी, बहुत तेज आंधी आ रही थी तो मेरे मन में ये विचार आ गया कि सच्चे पातशाह ये आंधी से इतर रही है, मिट्टी उड़ रही है, तो कहीं कोई मिट्टी आपकी खिचड़ी में ना गिर जाए। बाबा जी कर रही आंधी रोक दो। बस इतनी सी बात मैंने कही थी और तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। वहीं खिचड़ी छोड़ दी। कहने लगे, ओहो अब समझ में आया खिचड़ी में मजा क्यों नहीं आ रहा, क्या हुआ हमारा, क्या गलती हो गई? तो आगे से सच्चे पातशाह ने समझाया। कहने लगे, माता फिर क्या हुआ? उसके बाद आंधी रुक गई। महाराज उसी समय रुक गई। कहने लगे, अब सुन, वो जो आंधी चल रही थी, वो जो तुझे मिट्टी उड़ती दिखाई दे रही थी, उस तेज हवा से नहीं कितने अनाज के दाने उड़ के कितने जीव जंतुओं तक पहुंचने थे। उन सब का थोड़ा थोड़ा खाना था वो, जो इस हवा से उड़ के उन तक पहुंचना था। तेरी अरदास हुई, आंधी रोक दो, आंधी रुक गई, वो सारे जीव जंतु भूखे रह गए, मुझे खिचड़ी का क्या मजा आता। हृदय कांप गया कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं,
मेरे मन में तो इतना ही था कि बाबा जी के लिए खिचड़ी लेके जा रही हूँ, बाबा जी कृपा करो। साथ संगत अब जरा अपने बारे में सोचें, अपने ऊपर विचार करें। मैं ऐसी अरदासें दिन में कितनी करता हूं? मेरी मर्जी के मुताबिक। ओहो बारिश हो गई है, बाबा जी कृपा करो बारिश रोक दो। बड़ी धूप है, बाबा जी कृपा करो बादल कर दो। बाबा जी रहमत करो ये हो जाए, बाबा जी कृपा करो वो हो जाए। मैंने भगवान को किस काम लगा रखा है? कौन से कामों में लगा दिया मैंने भगवान को? वो अवस्था कब आएगी कि जो तुझ साई भली कार। वो बाबा बूटा सिंह जी की बात सिर्फ सुन के हम मजा ले लेते हैं। बाबा बूटा सिंह जी का अंदाज अलग था। वो कहा करते थे कि मैं ही रब हूं, मैं ही भगवान हूं। तो सब उनका मजाक उड़ाते थे। एक बार जोर से बारिश हो रही थी, एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। एक कोई पंडित था उस इलाके में जाता था, कहता ओ सरदार बूटा सिंह। कहते हाँ भाई बोल खान क्या हाल है? अरे तू बहुत बोलता है मैं खुदा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं रब हूँ। अरे अगर खुदा है तो ये बारिश रोक के दिखाना। तो आगे से कहते हैं तेरा प्योर है। रोक के दिखाया क्या मतलब? कर तेरा बाप रहा है, कर भी तो मैं हूँ। रोक के दिखाएगा क्या मतलब है? अरे मैं ही तो कर रहा हूं, क्यों रोकूं? ये है वो याद रखने वाली बात कि जिस चीज के लिए मैं अरदास कर रहा हूं वो की किसने? तूने तो की और तुझे कह रहा हूं मत कर। तो फिर तो जो तुझ भावे तो नहीं हुआ, जो मुझ भावे हो गया। बाबा जी कई बार विचार में ये कहते हैं कि साथ संगत ये नहीं लिखा कि जो मुझ भावे साई भली कार, ये लिखा है कि जो तुझ भावे। तुझ भावे कब होगा? दास ने गजल एक बार लिखी थी बहुत पहले कि है साथ मेरे सिर्फ तजर्बात की दौलत, जी जान से प्यारी ये ख्यालात की दौलत। और उस गजल में ये एक शेर था, है साथ मेरे सिर्फ तजर्बात की दौलत, जी जान से प्यारी ये ख्यालात। और शेर है कि घर मेरा तो हर हाल में भरा है, घर मेरा तो हर हाल में मालिक ने भरा है, हो धूप की दौलत या हो बरसात की दौलत। जिस दिन मैं उसे सच्चे बादशाह की दी हुई दौलत समझ लेता हूँ, फिर मेरे लिए धूप भी दौलत है, बरसात दौलत है। फिर मेरे लिए आंधी तूफान भी तेरी रजा है। फिर सूखा और बाढ़ दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाता, तेरा किया है। सत्संग गुरबाणी में एक लाइन आती है, कमाल है सत्संग वो बात। देखिए हम आमतौर पे डैडी जी के मुंह से ये बात सुना करते थे, उसके बाद दास ने वो लाइन कहीं नहीं सुनी। वो लाइन ये थी कि तुझते होए सो नाही बुरा, तुझते होए तो नाही बुरा, और कहो किने किस करा। कि जो तुझसे हो रहा है, जो तू कर रहा है, वो तो बुरा हो नहीं सकता, और तेरे अलावा और कौन कर रहा है भाई? तो तेरे अलावा कोई कुछ कर ही नहीं रहा, करने वाला तू है, और तेरा किया बुरा नहीं होता। तो दुनिया में गलत क्या हो सकता है? दुनिया में बुरा क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। आओ साथ संगत रहमत करो, जो कुछ भी तू कर रहा है वो ठीक कर रहा है, सिर्फ मैं समझ नहीं पाता हूं। जिस दिन मैं मान जाता हूं उस दिन मेरी अरदास भी खत्म हो जाती है, उस दिन प्रार्थना भी खत्म हो जाती है। तेरे आगे क्या प्रार्थना करूं, क्या मांगू तुझसे? सब कुछ तो तेरी मर्जी से हो रहा है, सब कुछ तो तेरी रजा से हो रहा है। तो यही अरदास रह जाती है कि सच्चे बादशाह रहमत करके तेरा भाना मुझे दे, नाम पदारथ नानक मांगे, कि मुझ पे ही कृपा कर कि मैं तेरी रजा को, तेरी दया समझ लूं कि तू जो कर रहा है वही ठीक है, वही सबसे बढ़िया है, इससे बढ़िया हो ही नहीं। पूरे का किया सब कुछ पूरा, वाद फाट किछ नहीं। मत करो, बाबा जी कृपा करें। कारण भले कोई भी हो, जैसे आज हम वहाँ ऋषि जी को याद कर रहे थे, यहाँ साथ संगत राम भाव जी को याद कर रहे हैं, उस महात्मा की याद में जो आज ये सत्संग का आयोजन हुआ। ये कारण है, सिर्फ किसी महात्मा को याद करते हैं, एक कारण बन जाता दिवस है, वो एक और कारण बन गया।
ये सब कारण हैं, लेकिन बात वही है कि जिन्हें याद कर रहे हैं उनके जीवन से अगर कोई प्रेरणा रखते हैं, उनकी वजह से अगर आज हम यहाँ इकट्ठे हैं, तो यही उनका बहुत बहुत बड़ा शुक्रिया है। अगर उनकी वजह से आज हम सतगुरु का गुणगान कर रहे हैं, उनकी याद में जो संगत है, उस संगत से हमारे जीवन में कोई तब्दीली आती है, तो उनकी याद हमें हमेशा याद रहेगी कि जी वो महात्मा कावड़े जी के उधर गए थे, उनकी याद में वो संगत थी, वहां से हम ये बात सीख के आए थे, तो हमेशा के लिए याद रह गया ना, वो असल याद है। वरना तो नाम है ना साथ संगत, एक नाम नहीं होगा तो दूसरा नाम होगा, नाम ऋषि जी का हो या इनका हो, क्या फर्क पड़ता है। सिर्फ नाम लेने से श्रद्धांजलियां नहीं हो जाया करती। ठीक है, नाम के साथ भी हम जुड़े हैं क्योंकि हमारे परिवार के सदस्य होते हैं, घर के मुखिया होते हैं, तो घर वाले भी इसके साथ जुड़े होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन असल बात जो है उसको न भूलें, वो बात हमेशा रखेंगे सच्चे पातशाह। असल मकसद ये है कि मेरी अपनी जिंदगी में क्या तब्दीली आई, मैंने आज क्या सीखा, मैंने अपने जीवन में क्या सुधार देखा, पाया, किस चीज को महसूस किया। और वो जैसे दास ने शुरू में कहा कि मन कहीं ना जाए, जब तक मैं मान नहीं लेता तब तक वो बात गुरु का इशारा नहीं थी। जैसे सुरेंद्र जी की बात से बात शुरू हुई थी, कृपा करो साथ संगत कि सतगुरु के इशारे हर जगह हैं, हर कदम कदम पे हैं। सिर्फ वो क्लू मैं पकड़ पाऊं, उस चीज को समझ पाऊं। गुरु तो साथ संगत हर जगह मौजूद है, संकार तो हर जगह मौजूद है, इसका तो घट घट में बात मेरी ही आंखें से देख नहीं पाती। इसलिए कोई तू हो जाता है तो कोई मैं हो जाता है, फर्क पैदा हो जाते हैं। वरना साथ संगत इतना आनंद है मान लेने में कि सच्चे बादशाह ऐसा ही होना होगा, जैसा हो गया अब खत्म हो गई, चलो आगे और आगे। वो फ्लो ना टूटे साथ संगत, गो बाय द फ्लो, लेट इट कम एज इट कम। जो तेरा बनाया हुआ जो एक धारा प्रवाह है उसका आनंद लें और जिंदगी को सरल बनाएं, जिंदगी को मुश्किल कठिन बनाने का प्रयास न करें। कि पेज हमारे आसपास होते हैं, सब पेज खोल दें, सब कुछ त्याग दें, एक धारा प्रवाह सीधी जिंदगी जिए जो कि हमें हमारी एफर्ट के बिना, हमारे हाथ पांव हिलाए बिना भी हमें लहरें ही ले जाएंगी, अपने आप किनारे पे जाके छोड़ देंगी। क्योंकि ये वो समंदर नहीं है भंवर की ओर खींच के ले जाते हैं, ये सतगुरु की रहमतों का समंदर है जो भंवर में से की तरफ ले जाता है। सिर्फ रुकावट है तो मेरे अपने हाथ पांव रुकावट हैं, मैं ही खुद हाथ पांव मार के इसका फ्लो तोड़ दूं तो तोड़ दूं। ये तो साथ संगत मुझे बचाने के लिए इस दुनिया में आया है, लेकिन मेरी मैं जब तक है तो बहुत बड़ी रुकावट होती है। बख्शिश करो साथ।